वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिल्पी। तो आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 16। डेट हमारी 12 अगस्त 2021। सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं द इंडियन डेजर्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Indian desert is a hot desert lies towards the western margin of the Aravalli Hills, the state राजस्थान। ओके, तो जो इंडियन डेज़र्ट है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म डेज़र्ट है, हॉट डेज़र्ट है। और वो कहाँ पर लाया करता है, जैसे आप मान लो अरावली हिल्स है, तो अरावली हिल्स के जो वेस्ट साइड में है ये जो है ये इंडियन डेज़र्ट है, ठीक है। तो वो वहाँ पे लाया करता है और कौन से स्टेट में लाया करता है, राजस्थान। ओके, तो हमें इसकी लोकेशन पता चल गई। अब उसके बाद इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। तो ये जो है अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन है, जैसे ऐसे 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 अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन है। किससे ये कवर्ड है, सैंड ड्यून से। तो ये आप देख सकते हो क्या है, सैंड ड्यून है। इसके ऊपर जो आप रेत देख रहे हो ना, इसे सैंड ड्यून्स कहते हैं। तो ये इससे कवर्ड है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। ये जो रीजन है बहुत कम रेनफॉल रिसीव करता है, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और 150 mm के नीचे तक हर साल बारिश होती है यहाँ पे। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट एंड वेरी लेस नेचुरल वेजिटेशन इज़ फाउंड हेयर। तो यहाँ पर जो है एरिड क्लाइमेट है और बहुत ही ज़्यादा कम नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पर पाई जाती है। मतलब नेचुरल वेजिटेशन मतलब बहुत कम सब्जियाँ या फिर पेड़ पौधे देखे जाते हैं यहाँ पर। ड्यू टू दीज कैरेक्टरिस्टिक इट इज़ ऑल्सो नॉन एज मरुस्थली। तो यहाँ पर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इसका नाम क्या है, मरुस्थली है। ओके, ये जो डेज़र्ट है, डेज़र्ट जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक हिस्सा है। तो लेकिन इसका जो सरफेस है, इसके जो फीचर्स हैं वो पेनिनसुलर प्लेट्यू से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है बिकॉज ऑफ ड्राई कंडीशन, विंड एक्शन एंड फिज़िकल इरोशन। इन सब की वजह से ये पेनिनसुलर प्लेट्यू से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो ये जो सारे मशरूम रॉक, सैंड ड्यून्स, बर्चन्स, जगेन एट्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, मेन डेजर्ट लैंडस्केप्स। आई मीन्स ये सारी जो लैंडस्केप्स है यहाँ पर पाई जाती है। जैसे यहाँ पे बर्चन्स है। बर्चन्स कैसा होता है, ये ना थोड़ा चांद की शेप का होता है, क्रीसेंट शेप का होता है। तो यहाँ पर जैसे ये ऐसी शेप में होता है, तो यहाँ पर रेत 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 होती है और यहाँ पर खाली होता है पूरा स्पेस। तो यहाँ पर जो बर्चन्स है वो बहुत ही ज़्यादा एरिया में पाए जाते हैं, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स है वो ज़्यादातर इंडो पाकिस्तान बॉर्डर में ही पाए जाते हैं। ओके, the Thar desert is divided into two parts on the base of the slope. The northern part which is towards the Sindh province of Pakistan and the southern part which is towards the run of Kutch. तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो नॉर्थन पार्ट है, जो डेज़र्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है नॉर्थन पार्ट, दूसरा साउथर्न पार्ट। नॉर्थन पार्ट में आता है सिंध प्रोविंस जो कि पाकिस्तान में है, और जो साउथर्न पार्ट है वो है रन ऑफ कच्छ। यहाँ की जो रिवर्स है वो नॉन पेरिनियल है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सालों तक पानी नहीं रहता है, उसमें पानी नहीं होता है। लो रेनफॉल की वजह से इसमें ज़्यादा पानी नहीं होता है। इवेपोरेशन भी बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर, और ग्लेशियल ओरिजिन भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम है। These rivers receive water only during the rainy season, hence are not perennial. तो ये जो रिवर्स हैं सिर्फ रेनी सीज़न जब आता है तभी उनको पानी रिसीव होता है, वो भी बहुत कम। तो इस वजह से ये क्या है, नॉन पेरेनियल है। ओके, द रिवर्स हेयर एन एग्जाम्पल ऑफ द इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम। तो ये यहाँ पर जो रिवर्स है वो एग्जाम्पल किसका है, इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम के। एज दे फ्लो इनटू अ लेक और प्लाया आफ्टर रीचिंग अ डिस्टेंस एंड कैन नॉट रीच द सी। तो ये जो रिवर्स हैं जब पानी फ्लो होती हैं तो वो किसी लेक या प्लाया तक पहुँचती हैं और उसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद ये ख़त्म हो जाती है। मीन्स क्योंकि बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता है, पानी भी इतना ज़्यादा नहीं होता है उनके पास, इवेपोरेशन इतना ज़्यादा होता है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, तो इस वजह से क्या होता है, पानी ख़त्म हो जाता है जैसे ही वो सी तक पहुँचने वाला होता है। देयर आर सेलिन लेक्स लोकेटेड इन द डेजर्ट रीजन फ्रॉम विच सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड प्लाया। तो यहाँ पर
क्या है, सेलिन लेक्स है, जो कि कहाँ पर लोकेट की जाती है, डेजर्ट रीजन में, और वहाँ से सॉल्ट ऑब्टेन किया जाता है जिसे प्लाया भी कहा जाता है। द मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर इन द रीजन इज़ द लूनी। जो प्रोमिनेंट रिवर है, मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर जो है वो है लूनी, विच फ्लोज इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द डेजर्ट, जो कि साउथर्न पार्ट में मीन्स रन ऑफ कच्छ में वो फ्लो होती है। Conditions such as high temperature to extreme evaporation, low rainfall make this area a water scarce area। तो यहाँ की जो कंडीशन है, जैसे कि कंडीशन क्या है इस तरह की, हाई टेम्परेचर है, एक्सट्रीम इवेपोरेशन है, लो रेनफॉल है, तो इन सब की वजह से यहाँ पर क्या है, पानी की कमी है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया इज़ द थार डेजर्ट लोकेटेड? इंडिया के कौन से पार्ट में थार डेजर्ट जो है वो लोकेट होता है? थार डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। थार डेजर्ट है वो कहाँ पे लोकेट होता है? वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स, अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड में। कहाँ पे, कौन से स्टेट में? राजस्थान में। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम? इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम में आपको क्या समझ आया? द मीनिंग ऑफ इनफ्लो इज़ दैट व्हेन अ वाटर बॉडी एंटर्स अनदर वाटर बॉडी। तो इनफ्लो का मीनिंग क्या है? जब कोई वाटर बॉडी दूसरी वाटर बॉडी को मिलती है, इसका मतलब इनफ्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल, थार डेजर्ट में क्या होता है, जो वाटर है वो फ्लो करता है और कहाँ तक रीच करता है, लेक और प्लाया तक पहुँच जाता है, और उसके बाद वहाँ तक पहुँचने के बाद वो जब सी तक पहुँचने वाला होता है तो वो पहुँच नहीं पाता है, उसका जो सारा पानी होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वाई आर द रिवर्स इन द थार डेजर्ट नॉन पैरेनल? वहाँ पर जो थार डेजर्ट की जो रिवर्स है वो नॉन पैरेनल क्यों है? In the Thar Desert, there is low rainfall below 15 mm per year because of hot climate and high evaporation. So Thar Desert में क्या है, बहुत ही कम रेनफॉल होता है, below 15 mm पर ईयर में 15 mm से भी ज़्यादा कम रेनफॉल होती है because of हॉट क्लाइमेट के वजह से और हाई इवेपोरेशन की वजह से। हेयर आर दी रिवर्स आर एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम। यहाँ की जो रिवर्स है वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है? इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम की, जहाँ पर जो वाटर है वो मीट करता है दूसरी वाटर बॉडी को, तो वो जैसे ही थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करती है तो वो सी तक नहीं पहुँच पाती है बिकॉज ऑफ हॉट क्लाइमेट, हाई इवेपोरेशन की वजह से क्या हो जाता है, उसका सारा पानी ख़त्म हो जाता है। दैट्स वाई द रिवर्स इन द थार डेजर्ट नॉन पैरेनल क्या होती है? नॉन पैरेनल होती है, बहुत कम पानी होता है। देन फोर्थ क्वेश्चन है, राइट एनी टू क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट की कुछ दो क्लाइमेटिक कंडीशन हमें लिखनी है। क्या है? एरिड क्लाइमेट है, लेस नेचुरल वेजिटेशन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, नेम एनी टू लैंडस्केप ऑफ द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट की कुछ दो लैंडस्केप्स के नाम बताओ, सैंड ड्यून्स और बर्चन्स। ओके, सो आई होप आज की जो वर्कशीट है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।